नमस्ते। आज मैं आप लोगों को अंग्रेजी के एक सुंदर पाठ के बारे में बताऊंगी। द सर्मन फ्रॉम बनारस। ये श्री बुद्ध पर एक कहानी है और कैसे उन्होंने एक पीड़ित महिला की मदद की और उसे मुक्त किया। द सर्मन फ्रॉम बनारस में भगवान बुद्ध की बहुमूल्य शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। भगवान बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार के रूप में हुआ उत्तर भारत में। जब वो 12 वर्ष के थे तो उन्हें घर से दूर भेजा गया पवित्र हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करने। वो 4 साल बाद लौटे और एक सुंदर राजकुमारी से शादी कर ली। उनका एक स्वस्थ बेटा था और फिर 10 सालों के लिए शाही जीवन व्यतीत किया। शाही परिवार का हिस्सा होने के कारण उन्हें दुनिया भर में होने वाली पीड़ा और अप्रिय घटनाओं से दूर रखा गया। एक दिन जब वो शिकार के लिए निकले तो उन्हें एक बीमार आदमी दिखाई दिया, एक बूढ़ा आदमी दिखा, अंतिम संस्कार का जुलूस दिखा और एक भिक्षु को हाथों से भीख मांगते देखा। ये सब देखकर वो बहुत दुखी हुए और तुरंत ही उन्होंने शाही जीवन का त्याग कर दिया और सभी दुखों से उबरने के लिए आत्मज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 7 साल बाद उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए जिसे नाम दिया बोधि ट्री और उनकी नई समझ का अभ्यास और साझा करना शुरू किया। जल्द ही वो बुद्ध के रूप में जाने लगे, जागृत या प्रबुद्ध आत्मा। उन्होंने गंगा नदी के तट पर पवित्र शहर बनारस में अपना पहला उपदेश दिया। एक उपदेश में उन्होंने एक महिला किसा गौतमी के बारे में बताया जिसके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई थी। वो बिल्कुल टूट चुकी थी और अपने बेटे की अचानक मृत्यु से बहुत ही दुखी हो गई थी। वो एक घर से दूसरे घर गई, दवाई और मदद मांगी ताकि वो अपने बेटे को जीवित कर सके। लोगों ने सोचा कि वो अपने दुख के कारण पागल हो गई। महिला बताए गए उस भिक्षु के पास गई और उससे विनती करने लगी उसके बेटे को ठीक करने के लिए। भगवान बुद्ध ने उसे ऐसे घर से सरसों के बीज लाने के लिए कहा जहाँ के परिवार ने कभी परिवार के किसी रिश्तेदार या दोस्त को नहीं खोया होगा। किसा गौतमी आशा की किरण से भर गई और वो तुरंत जाकर उसे एक घर से दूसरे घर में ढूंढने लगी, पर ऐसा घर उसे कहीं नहीं मिला। वो निराश हो गई और अंत में उसे एहसास हुआ कि वो कितनी स्वार्थी थी और वो ऐसी चीज की तलाश कर रही थी जिसे हासिल करना संभव नहीं था, असंभव था। इस प्रकार वो समझ गई कि मनुष्य एक नश्वर प्राणी है जो पृथ्वी पर आता है। उसे मरने के बाद सभी संबंधों और अपनेपन को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो कि प्रकृति कैसे काम करती है। उसे उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए, किसी ऐसी चीज के लिए लगातार दुख में नहीं रहना चाहिए जो होना तय है। तभी कोई जीवन का आनंद ले सकता है और जीवन में खुश और धन्य रह सकता है। ये कैर और शर यहाँ कैसे आता है, यही सोच रहे हैं ना, है कि नहीं? सिद्धार्थ को देखो, वो एक राजकुमार था। वो एक राजकुमार के रूप में रह सकता था, जीवन की विलासिता का आनंद लेते हुए। उसके पास वो सब था जो वो चाहता था, लेकिन क्या वो खुश था? नहीं। वो हर समय दूसरों के लिए उनके दुखों के बारे में चिंतित रहता था और उन्हें समझने, उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करता। संकट और शोक मनुष्य के लिए मौलिक भावनाएं हैं क्योंकि उनमें सोचने और दुख करने की क्षमता होती है। पर उन्हें कैसे मुक्त किया जाए, छुड़ाया जाए, ये अंतहीन पीड़ा उसे परेशान कर रही थी। अपने साथी
भाइयों के लिए। ये वो जगह है जहां उनकी देखभाल और चिंता आती है और वो उन सभी पीड़ित लोगों के साथ अपना कीमती ज्ञान साझा करते हैं और उन्हें सुझाव देते हैं कि कैसे वो पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। हो सकता है कि हम बुद्ध ना बने, लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति बनने की कोशिश करनी चाहिए जो दूसरों की देखभाल करे और जब उन्हें जरूरत हो तो उनकी मदद करे, क्योंकि एक इंसान से यही मानवीय व्यवहार की उम्मीद की जाती है। ये पाठ साथी लोगों के लिए प्यार, देखभाल और चिंता का एक आदर्श उदाहरण है। और अब आप दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी। धन्यवाद।